हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर टू आर लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। हमने जो वेटेड बाइनरी डीएसी पढ़ा था, वेटेड बाइनरी रेजिस्टेंस डीएसी जो पढ़ा था, उसमें नंबर ऑफ बिट्स बढ़ने के साथ साथ आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती जाती है और आईसी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को फैब्रिकेट करना मुश्किल होता जाता है। तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम एक फिक्स वैल्यू के रेजिस्टेंस का लैडर सर्किट सेटअप जो है वो बनाते हैं और इस पर्पस को कि हम डिजिटल इनपुट को इक्विवेलेंट एनालॉग में कन्वर्ट कर सकें, उसे हम ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे फिक्स वैल्यू की रेजिस्टेंस है तो आपको बढ़ते हुए रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा, हर बिट अपने वेट के हिसाब से सर्किट में वोल्टेज जो है वो ऐड ऑन करती है। वहाँ पे हर बिट जो थी वो रेजिस्टेंस के वेरी होने के हिसाब से सर्किट में अपनी इक्विवेलेंट करंट को ऐड ऑन कर रही थी। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज मिलेगा और आप फाइनली सम ऑफ वोल्टेज जो है उसको मेजर करके और अपना फाइनल आउटपुट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप इस यहाँ पे आर और 2R वैल्यू की रेजिस्टेंस की लैडर बनती है। 2R 2R R, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके कनेक्शन पॉइंट्स हैं जो इनपुट डिजिटल इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 0 1 1 इनपुट दिया तो ये वी रेफरेंस से कनेक्ट हो जाएगा, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये अपना लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो इस तरीके से वी रेफरेंस से कनेक्ट हो जाएंगे और ये सब अपना इक्विवेलेंट वोल्टेज यहाँ पे सर्किट में एड ऑन करेंगे और सबका सम ऑफ वोल्टेज आप यहाँ पे मेजर कर पाते हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो इसके पास की बिट है ये आपकी फर्स्ट एमएसबी कहलाएगी। ओके, ये सेकेंड एमएसबी है, ये थर्ड एमएसबी और ये आपका एलएसबी पॉइंट है, ये हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर इनपुट यहाँ पे दिया हुआ हो तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे वी आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं उसी के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि हमने ये कहा कि हर बिट अपना एक वेटेड वोल्टेज सम जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो पहले हम ऐसे मान के चलते हैं कि केवल एमएसबी हाई है और बाकी सब जो हमारी बिट्स हैं वो जीरो है। तो हम देखते हैं कि एमएसबी यहाँ पे सर्किट में कितना वोल्टेज एड ऑन कर रही है। ठीक है, बाकी सबको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड। ओके, ये सब आपके ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट सर्किट आपका कैसे बनेगा? इस तरीके से ये आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड होंगे ना ये पॉइंट सारे। तो आप इसको 2R और ये वाला पॉइंट ना, ये पॉइंट ग्राउंड पे, ये आपका 2R था, ये भी ग्राउंड से, इस और इसके बीच में R। ठीक, फिर ये वाला जो पॉइंट था ये 2R भी ग्राउंड पे, फिर इनके बीच में एक R, फिर ये आपका 2R। ठीक, यहाँ तक हम आ गए ना, हमने 2R को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आपका वापस R और ये ग्राउंड जो ओरिजिनली था, ये आपका जो ग्राउंड से 2R कनेक्ट हो गए थे, ये एक पॉइंट 2 3 आपने और कनेक्ट कर दिए। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका वी रेफरेंस से कनेक्टेड है, यहाँ पे वी रेफरेंस से कनेक्टेड हुआ। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, 3 ग्राउंड पॉइंट्स आपने रिप्लेस किए और 3 2R आप, अगर हम इस सर्किट को ग्राउंड से कनेक्ट होने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारा सेटअप हो जाएगा। नाउ इट्स ओके। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या आप यहाँ पे वी आउटपुट कैलकुलेट करना चाहिए, केवल एमएसबी हाई है आपकी। ठीक, इसको हम थोड़ा दूर कर देते हैं। ये आपकी फर्स्ट एमएसबी पॉइंट था ना, ये फर्स्ट एमएसबी, ये फर्स्ट एमएसबी, ये एमएसबी पॉइंट नहीं है। एमएसबी हाई होगी तो यहाँ पे वी रेफरेंस होगा। ये केवल आपको बताया है कि ये जो पॉइंट है वो एमएसबी का है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये क्या है, ये एमएसबी के लिए और ये एलएसबी के लिए। जब एलएसबी हाई होगी तो यहाँ पे हाई होगा। ठीक है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये एमएसबी पॉइंट है। ओके, अब आप देखें कि केवल एमएसबी हाई है तो ये कितना वोल्टेज सर्किट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस तरह से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। 2R और 2R पैरेलल में क्या हो गया, मैं इसको एक R से कन्वर्ट कर देती हूँ। 2R और 2R का पैरेलल में कॉम्बिनेशन R, फिर ये 2R और 2R, ये R प्लस R 2R, अगेन 2R एंड 2R पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में होके बन जाएंगे R इन इक्विवेलेंट। फिर ये R प्लस R 2R,
ये 2R और ये 2R फिर पैरेलल में, फिर ये क्या हो गया, ये 2R और 2R वापस बन जाएंगे R, ठीक, ऐसे। फिर सॉरी, R प्लस R, ये क्या हो गया 2R, तो अब मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ 2R, इस पॉइंट से ग्राउंड में है ना, ऐसे बन गया हमारा। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट अगर केवल एमएस भी है। तो अब आप देखिए कि ये वी रेफरेंस है, ये वी आउटपुट आप यहाँ मेजर कर रहे हैं, तो वी आउटपुट क्या होगा, वी आउटपुट विल बी वी रेफरेंस बाय 2, जितना टोटल वोल्टेज है उसका हाफ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो एमएसबी ने वी रेफरेंस का हाफ वोल्टेज इसमें एड ऑन किया। चलिए, उसके बाद अगर ये एमएसबी ऑफ हो और केवल ये ऑन हो, ठीक, ये ऑफ हो और केवल ये ऑन हो, हम हर बिट का वोल्टेज कंट्रीब्यूशन जो है उसको देख रहे हैं। अगर सेकेंड केस में ये दोनों ऑन हो तो दोनों के वोल्टेज जो है वो सम होकर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी एग्जांपल के लिए और आपको इसकी मेथडोलॉजी, वर्किंग मेथडोलॉजी को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं इनके इस तरह के इक्विवेलेंट सर्किट बना के 1 बाय 1 आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर आपको केवल इस पे क्या वोल्टेज है या क्या बिट पैटर्न है उसको कंसिडर करते हुए आप बहुत ही जल्दी इसका वी आउटपुट कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। तो अगर अब ये वाला इनपुट हाई हो तो यहाँ पे आपको वी रेफरेंस मिलेगा। ये वाला इनपुट जो था वो ग्राउंड से हो गया, तो इस इनपुट को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। देखिए ये ग्राउंड से कनेक्टेड, तो इसको फ्लिप कर दिया ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये 2R यहाँ आ गया है, इस पॉइंट पे मैंने वी आउटपुट, तो ये वी आउटपुट से है। इस पॉइंट और इसके बीच में आपका एक 2R था। किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे आप देखिए भी, किसी भी फीड पॉइंट के इस पॉइंट से पीछे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा 2R है अगर पीछे सब ग्राउंड से कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 2R और 2R, R, R प्लस R, 2R, 2R और 2R, R, R प्लस R, R। तो किसी भी पॉइंट पे अगर उसके पीछे के सारे पॉइंट्स, सारे इनपुट बिट्स अगर 0 हैं तो किसी भी पॉइंट से पीछे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा आपका 2R बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे केवल ये 1 था, वी रेफरेंस 2R से यहाँ आया, और यहाँ से थेवेनिन अगर इक्विवेलेंट वोल्टेज देखेंगे तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी RTH देखेंगे तो आपको हमेशा 2R नजर आएगा, है ना। इस लेडर R2R लेडर टाइप सर्किट की यही एक स्पेसिफिकेशंस है और उसको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। किसी भी पॉइंट से देखेंगे, आप यहाँ से देखेंगे तो भी आपको RTH 2R नजर आएगा, यहाँ से देखेंगे और इवन यहाँ से देखेंगे तो भी आपको RTH 2R नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका RTH इस पॉइंट से RTH आपका 2R था, 2R और ग्राउंड से, तो ये 2R और ग्राउंड, ये वी रेफरेंस और ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं। इसके आगे एक R है, ये R सर्किट आ गया, और यहाँ पे ये 2R ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक। मुझे कैलकुलेट करना है कि वी आउटपुट क्या आएगा। मान लीजिए इस मिड पॉइंट पे मैं इसको V1 कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक। तो आप इसको इस तरह से, अब आप इन पॉइंट से एक बार इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे, और एक बार B पॉइंट पे आप KCL लगाइए और टोटल सम ऑफ करंट को 0 करते हुए वी आउटपुट और वी रेफरेंस में रिलेशन हम फाइंड आउट करें। A पे अगर हम KCL लिखें, पॉइंट A पे अगर मैं KCL, टोटल सम ऑफ करंट इज 0, तो क्या हो जाएगा, ये वी रेफरेंस माइनस V1 बाय 2R। यहाँ पे इनकमिंग करंट ये हुई, आउटगोइंग कितनी है, आउटगोइंग करंट है इसमें V1 बाय 2R प्लस V1 माइनस V आउट, ये V आउट है ना, और इसमें आउटगोइंग करंट कितनी हुई अपॉन R। एक आपका इक्वेशन ये आ गया। फिर हम लिखें पॉइंट B पे आप KCL लगाइए। इस पे अगर आप लगाएंगे तो इसमें इनकमिंग करंट और आउटगोइंग, इनकमिंग करंट कितनी है, इनकमिंग करंट आपकी इसमें है V1 माइनस V आउट बाय R इक्वल्स टू V आउट बाय 2R, नहीं। ये दोनों इक्वेशन लगाएंगे और आप इसको जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V आउटपुट विल बी V रेफरेंस बाय 4। तो देखेंगे कि अगर सेकेंड एमएसबी अपना कंट्रीब्यूशन एड ऑन करती है तो V रेफरेंस बाय 4। अगर ये दोनों ऑन होती तो फिर आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगाइए। ये अपना कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है, V रेफरेंस बाय 4। फिर इसको
केवल इस सोर्स को आप वी रेफरेंस बाई 2, एमएसबी कितना कंट्रीब्यूट करती है, वी रेफरेंस बाई 2। फिर केवल इस अगर सोर्स की वजह से वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो वो होगा वी रेफरेंस बाई 4। सुपरपोजिशन थ्योरम से जो बिट्स हाई है उस हिसाब से आपको टोटल वी आउटपुट मिल जाएगा, और वी आउटपुट कितना होता जाएगा, वी आउटपुट आपका होता जाएगा जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं उस हिसाब से वी आउटपुट विल बी वी रेफरेंस, है ना, वी रेफरेंस 1/2 प्लस 1/4 प्लस कितनी नंबर ऑफ बिट्स है उस हिसाब से। जब सारी बिट्स आपकी हाई होती है तो उस वक्त जो वी आउटपुट आता है उसे हम फुल स्केल वोल्टेज बोलते हैं किसी भी डीएसी के लिए, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए। तो ये हुआ है आपका सेकेंड टाइप ऑफ डीएसी का कंप्लीट डिस्कशन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डीएसी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेजोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेंज ऑफ वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफएसवी कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उन सब को डिस्कस करने के बाद हम उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे।